एक बार फिर भारत के इतिहास से देवताओं, दानवों और राक्षसों के रहस्य लेके आया हूँ। मैं हूँ हरिओम और ये है हरि की कथा। चलिए मैं कुछ पन्ने पलटता हूँ और सुनाता हूँ आपको देवताओं और दानवों के कुछ रहस्य। आखिर क्यों ऋषि कश्यप को ही सृष्टि का जनक कहा जाता है? आखिर कौन थे ऋषि कश्यप और क्यों हर एक ग्रंथों में उनका वर्णन है? कहा जाता है कि ऋषि कश्यप से ही हर एक देवता, दानव, मनुष्य और यहाँ तक कि जानवरों की उत्पत्ति हुई है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कौन थे ऋषि कश्यप और उन्हीं के द्वारा कैसे हुई है सभी की उत्पत्ति। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि कैसे दानव, दैत्य और राक्षस अलग अलग और उन सभी की उत्पत्ति महर्षि कश्यप से हुई है। जब सबसे पहले सृष्टि पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से उनके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको हम मानस पुत्रों के नाम से जानते, और उन्हीं में से थे एक मरीचि। उन मरीचि का विवाह कदम ऋषि की पुत्री और गौतम ऋषि की बहन कला से हुआ था। उन्हीं से महर्षि कश्यप की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप बचपन से ही बहुत होनहार और बहुत गुणी थे। बचपन से ही वो हर समय भगवान की भक्ति में लगे रहे। जब ऋषि कश्यप बड़े हुए तो उनका विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कुल 66 पुत्रियां थी, उनमें से 13 का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ। मार्कंडेय और भागवत पुराण के अनुसार उनकी 13 पत्नियां, जबकि अन्य ग्रंथों में इसकी संख्या अलग अलग है। विष्णु पुराण के अनुसार उनकी 17 पत्नियां थी और मत्स्य पुराण के अनुसार उनकी 9 पत्नियां। उनकी पत्नियों का नाम क्रमशः अदिति, दिति, दनु, अनिष्ठा, काष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, सुरभि, कद्रु, विंता, यामिनी, ताम्रा, तिमी, क्रोधवसा और सर्बा और पतंगी, ये सब उनकी पत्नियां थी। और इन्हीं पत्नियों से हजारों पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें सबसे पहले आदिति से 12 आदित्यों की उत्पत्ति हुई, जिनको हम देवता के नाम से जानते हैं और जिनमें इंद्र प्रमुख थे। दिति से 2 पुत्र और 1 पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था। भागवत महापुराण के अनुसार उनके 49 और बच्चे हुए, जिनको हम मरुदंड नाम से जानते हैं, लेकिन वो सब निसंतान रहे। धनु से महान 61 दानवों की उत्पत्ति हुई। वहीं ताम्रा से बाज और गिद्ध की उत्पत्ति हुई। सुरभि से भैंस, गाय और 2 खुरों वाले पुत्र पैदा हुए। सुरसा से बाघ, सिंह जैसे हिंसक जानवर पैदा हुए। वहीं तिमी से जलचर जंतु पैदा हुए। विंता से गरुड़ और वरुण पैदा हुए। कुद्रा से नागों की उत्पत्ति हुई, जिसमें 8 नाग मुख्य है और जिसमें शेषनाग भी प्रमुख है। पतंगी से पक्षियों की उत्पत्ति हुई और यामिनी से पतंगों की उत्पत्ति। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषि कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों से विवाह किया, जिनका नाम प्रलोमा और कालिका था, और उन्हीं से परलोक और कालके नामक 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। और वही पुत्र आगे जाके निवास कवच नाम से प्रसिद्ध हुए। इतना विशाल परिवार होने के कारण ऋषि कश्यप को ही इस सृष्टि का जनक कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज हम भी उन्हीं की संतान हैं। एक समय की बात है, परशुराम ने पूरी पृथ्वी को विजय करके ऋषि कश्यप को दान कर दिया। तब ऋषि कश्यप ने उनको कहा कि अब आप हमारे देश में नहीं रह सकते, और तभी से परशुराम रात्रि के समय में कभी भी पृथ्वी पर निवास नहीं करते और वो अपने मन की गति से महेंद्र पर्वत पर चले जाते थे और वहीं पे रहते। और माना जाता है कि ऋषि कश्यप का निवास मेरू पर्वत पर, और तत्काल में भारत का कश्मीर, जिसे हम सौरभ कहते हैं, और वो भी महर्षि कश्यप के नाम से विख्यात है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे ऋषि कश्यप के परिवार से ही संपूर्ण जगत के जीव, जंतु, मानव और देवताओं की उत्पत्ति। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे कैसे महान दैत्य पैदा हुए। और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।